गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, जो आपको हर रोज सीडीपी करवाती है। ठीक है बच्चों, आज मैंने सोचा कि सीडीपी ना करवा के आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सबको अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कि नोटिफिकेशन आ गई है कि आपका एग्जाम कब होगा, क्या होगा और कैसे मोड पे होगा, किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें आप अभी तक तो लगभग सारे बच्चे जान ही गए होंगे, मुझे लगता है जहां तक। और जो जिन बच्चों को नहीं पता चला है, तो उन बच्चों के लिए ये बात है कि आपका जो पेपर होगा 20 अगस्त 2023 को संडे को, और उसके साथ में ही ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, यानी कि पेन और पेपर। ठीक है, इस बात को याद रखो, अपनी तैयारी शुरू कर दो और बिल्कुल लग जाओ, भिड़ जाओ, जुट जाओ, कैसे भी करके अपना पूरा टारगेट रख लो कि आपको क्या करना है। किसी भी तरीके से आपको तैयार हो जाना है, जुड़ने के लिए, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लग जाना है, पूरी तरीके से तैयार रहना है। अब कुछ ही समय बचा हुआ है, जुलाई है बीच में, अगस्त में तो एग्जाम है ही। तो अब क्या है, कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे सारी चीजें करनी है, थोड़ा सा इन सारी चीजों को बताऊंगी। अब बहुत सारी ऐसे बच्चे होते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, नए टॉपिक को बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। अभी तो वैसे टाइम है, कुछ हद तक आप नए टॉपिक को अगर आप अपने जुलाई मिड तक का कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आपका नया टॉपिक है, ठीक है, तो उसके बावजूद बाकी नए टॉपिक को उठा के या कुछ ऐसा रह गया, वो रह गया, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब टाइम आ गया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो जुलाई मिड तक, और उसके बाद लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, और अपनी क्वेश्चंस में पकड़ अच्छी बनाने। और दूसरी बात, ठीक है, ये तो एक बात रह गई एग्जाम के लिए क्या करना है, कि बिना क्वेश्चंस लगाए आप कुछ नहीं कर पाए। पेडागोजी में तो खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपने थ्योरीज पढ़ ली। मैं हमेशा कहते हैं, हर वीडियो में मैं ये चीज कहते हुए आई हूँ कि भैया क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो नहीं समझ आएगा, इतना जान लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन लगाना है। और उसके बाद एक और चीज, जब आपने बच्चों फॉर्म भरा होगा, तो जनरली सारे बच्चों ने लैंग्वेज वाले ऑप्शन में देखा होगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये वाला ऑप्शन आपने फिल किया होगा। अभी तक तो जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था, तो ऑनलाइन एग्जाम में जनरली क्या होता था, आपको ऐसा आ जाता था, लैंग्वेज 1 आपने भरा है तो वही आपको दी जाती थी, लैंग्वेज 2 आपने जो भरी है तो वही आपको दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑफलाइन एग्जाम होता है, जब मैंने खुद सीटेट दिया था, और तो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे और जिन बच्चों को उस समय पे मैंने पढ़ाया हुआ था, जिस टाइम पे ऑफलाइन मोड पे सीटेड हुआ करता था, ये जनरली सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं कि वो लैंग्वेज क्या भर के आए हैं और कौन सी लैंग्वेज में दे के आ गए हैं एग्जाम। अब मैं यहाँ पे बात लैंग्वेज मोड की नहीं कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम में भरा है या हिंदी मीडियम में भरा है। मैं बात कर रही हूँ, जैसे लैंग्वेजेस आपकी होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, ये सारी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करनी होती है। तो कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज करी होती है, और कई सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश, या कई ने उर्दू, या कई ने संस्कृत को चूज किया होता है। ठीक है, तो आपको अब वहां पे क्या करना है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में कोई भी किसी को भी चूज कर लो। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ, लैंग्वेज 1 को चूज किया है हिंदी, और लैंग्वेज 2 को उन्होंने चूज कर लिया, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, हिंदी को भी चूज कर लिया, इंग्लिश को भी चूज कर लिया। अब यहाँ पे वो एक गड़बड़ करने लगते हैं, क्या, देखो, अब बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे उनके हाथ में पेपर आया तो उन्होंने लैंग्वेज 1 फटाफट फटाफट हिंदी कर दिया। क्यों, 2 घंटे का टाइम, भैया हमें कैसे भी निपटाना है, अपना एग्जाम कैसे भी करना है, खत्म करना है इसी बीच में। इसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में अगला पेज पलटते हैं, वहां पे उनको इंग्लिश दिखाई देती है, फटाफट से इंग्लिश करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप सोचो, वो आपने इस बात का वहां पे ध्यान नहीं दिया कि लैंग्वेज 1 आपने हिंदी भरी है, लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश भरी है। लैंग्वेज 1 हिंदी तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे आप लैंग्वेज 1 की ही इंग्लिश को कर देते हैं, जबकि आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को भरी है। ठीक है, तो आप, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो 30 मार्क्स हैं आपके, पूरे 30 मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो आपका क्या काम है,
आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 में हिंदी आपने भरा है या फिर इंग्लिश आपने भरा है, तो ध्यान से ऊपर सबसे ऊपर वहां पे पहले पढ़ लें कि लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है या लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत भरी है। ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ 1 2 ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस बात की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है देखने की, वरना सोचो लैंग्वेज 1 आप एक कर चुके हो हिंदी का और लैंग्वेज 1 ही आप इंग्लिश को भी अटेम्प्ट कर रहे हो, और ये दोनों चीजें अटेम्प्ट करने के बाद में आप कहोगे मैं तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो, और जब आपके मार्क्स देखोगे, जब रिजल्ट आएगा तो उस समय पे आप देखोगे यार इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, मैंने तो सारा सही किया था। लेकिन वो तो आपके लैंग्वेज 1 को ही हिंदी भी कर रहे हो, लैंग्वेज 2 को ही करने की बजाय आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश वाली कर ले रहे हो। कई बच्चे होते हैं ना जो लैंग्वेज 1 को इंग्लिश को चूज करते हैं, ठीक है, और आपने क्या कर लिया, लैंग्वेज 2 भर दी इंग्लिश और लैंग्वेज 1 का पेपर करके आ गए, हो गया ना वहीं पे गलत। 30 मार्क्स आपके चले गए, हिंदी में तो आपने कर लिया, इंग्लिश से 30 मार्क्स आपके सीधे चले गए। अब आपको क्या करना है, वहां पे अच्छे से एग्जाम में क्या करना है, पेपर को पढ़ लेना है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज 1 है, कौन सी लैंग्वेज जो आपने भरी है, अपने आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होके आएगा कि लैंग्वेज 1 आपने हिंदी भरी है या लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश भरी है, जो भी लैंग्वेज आपने भरी है वो वहां पे आपसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा और वो वहां पे एग्जाम में आपने ऐसे करना है। जनरली बच्चे इसे हमेशा गड़बड़ करके आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी भरी है तो हिंदी करेंगे पहले, या अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी वाला हटा के फर्स्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश भरी है वो करेंगे, फिर पीछे देखेंगे लैंग्वेज 2 का पेपर, हिंदी का जो लैंग्वेज 2 है उसको करेंगे, या आपने अगर संस्कृत लैंग्वेज 2 में भरी है तो उसे करेंगे। ये याद रखना, लैंग्वेज 1 में आपने जो भी भरा है, हिंदी भरा है तो हिंदी को लैंग्वेज 1 में करें, इंग्लिश भी भरा हुआ है तो इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में करें। इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपने इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे आपके 1 और 2 ऐसे कैसे करना है, और इसके रिगार्ड में अगर अभी भी किसी को, कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ ले मुझसे, ठीक है। और अब देखो अब लास्ट टाइम ऐसे पेपर करा दिया था ना ऑनलाइन, तो बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे पास भी काफी सारे बच्चे, मैम वहाँ पे तो कोई ढंग से चीजें ही नहीं थी, कंप्यूटर्स थे उन पे प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा था, बोलते थे कि हम आपको बाद में टाइम दे देंगे, कोई वहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया गया पहले, हमें इतनी सारी, तो मेंटली बच्चा काफी हैरास हो जाता है और उसके बाद में उसे काफी डीमोटिवेटेड हो जाता है, तो क्वेश्चंस को करने में भी उसका मन नहीं लगता, कैसे करना है, कैसे चीजें करूं, ये उसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, काफी पेशेंस रख के आराम से चीजों को सोच समझ के करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन मोड पे आप जैसे पैसेज वगैरह पढ़ते हैं तो काफी कंफर्टेबल रहता है, ऑनलाइन में क्लिक क्लिक करना पड़ता है, आधे बच्चे तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑफलाइन मोड पे ये फायदा होता है, सीधे आपके सामने पेपर है, फटाफट पढ़ो और उसके साथ साथ करते जाओ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। किसी भी बच्चे को इस रिगार्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज आगे मुझे बताओ, लेट मी नो फर्स्ट, एंड देन आपको मैं सारी चीजें करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीटेट का कोर्स करते रहिए। थैंक यू सो मच।